देखिए, ये सब हमारे यहाँ जो है क्षेत्रज आर्य, कर्मज आर्य और जात आर्य, इन तीन आर्य को समझने की कोशिश करिएगा। क्षेत्रज आर्य क्या है? ऐसे स्थान पर रहना जहाँ पर धर्म का प्रवाह सतत बना रहता है, उसको क्षेत्रज आर्य कहते हैं। एक कर्मज आर्य होता है। कर्मज आर्य मतलब हमारे कर्म भूमि में आकर के कर्म करने की शैली आर्य पुरुषों की है। आर्य पुरुषों की कर्म शैली में शूद्र के कर्म नहीं किए जाते। 4 वर्ण की व्यवस्था है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये सब कर्मज व्यवस्थाएं बनी थी। तो कर्म से जो शूद्र है, जाति के शूद्र की बात नहीं कर रहा हूं, कर्म के शूद्र की बात कर रहा हूं कि जो कर्मज शूद्र है, जैसे क्षौर कर्म है, दाढ़ी बाल खुद ही बना लिया, या फिर कॉस्मेटिक की दुकान खोलने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप ब्यूटी पार्लर खोलते हैं, तो जिस घर में जो महिला ब्यूटी पार्लर का काम करती है, जिनके घरों में ब्यूटी पार्लर है जैन समाज के यहाँ, वो महिला मंदिर की किसी भी वस्तु का स्पर्श करने की भी अधिकारी नहीं है। इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। 24 घंटे 365 दिन उस महिला के घर के अंदर सूतक लगा रहता है। मेरी बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आप इस बात को आगम ग्रंथों में भी देखिएगा, आपको अपने आप सब बातें दिखाई देंगी। मैं अपनी मर्जी से किसी के लिए ना बात कर रहा हूं ना कुछ कह रहा हूं कि ब्यूटी पार्लर वाली महिला मुनिराज को आहार देना तो बहुत दूर की बात है, मंदिर की किसी वस्तु को स्पर्श करने की भी अधिकारिणी नहीं है। बड़ी बात लग रही होगी आपको। दूसरे के चौके में जाकर के आहार दे सकती है? आप मुझे बताओ। उसके घर में तो आहार खैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे घर में बाल बाल बिखरे पड़े रहते हैं। और ब्यूटी पार्लर में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, माँ बहनें बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, मैं उसकी व्याख्या नहीं करूँगा। आप खुद समझदार हैं। आहार देने की पात्र वो महिला तो नहीं होती। जिनके घरों में कीटनाशक व्यवसाय होता है, जिसके माध्यम से बहुत सारी जीव राशि का हनन होता है, इस तरीके के व्यवसाय से उत्पन्न धन से वो साधु को चौका नहीं लगा सकता। मैं विदिशा में था, 2 बड़ी फैक्ट्रियां थी विदिशा के, एक बहुत अच्छे श्रेष्ठी की। आचार्य भगवंत ने उनसे कहा आप अपनी फैक्ट्री बंद करिए। उन्होंने आचार्य महाराज को मेरे सामने भरोसा दिया था, महाराज हम लोग तो नहीं करते हैं, बड़ा लड़का करता है और ये फैक्ट्री उससे भी बंद कर देंगे। फिर बाद में पता चला कि उनकी एक फैक्ट्री और खुल गई, लेकिन गुरु महाराज ने उनकी प्रतिमाएं शीतल धाम जिनालय में नहीं रखी। उन्होंने सबसे पहले ये की बात कही थी कि सबसे चौके में आहार नहीं, क्या चौका नहीं लगा गुरु जी के सामने कभी, क्योंकि हमारे यहाँ कीटनाशक का व्यवसाय होता है। पेस्टिसाइड कहते हैं, कीटनाशक कहते हैं। आप अगर यूरिया फास्फेट बेचते हैं, बीज बेचते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कीटनाशक बेचते हैं तो आप अपने घर में चौका नहीं लगा सकते। दूसरों के घर के अंदर आकर के आहार देने के पहले आपको वर्तमान उपस्थित बड़े साधु परमेष्ठी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दूसरे घर में भी अपनी स्वद्रव्य का दान देंगे तो वो द्रव्य भी तो उसी धन से उपार्जित है ना। हजारों कीटनाशक मारे जाते हैं। मैं अपने घर का एक उदाहरण दिखाता हूं आप लोगों को। किराना की दुकान थी, तो किराना की दुकान में फिनिट आता है। फिनिट समझते हैं? जैसे वो बेगान का स्प्रे आता है, हिट आता है, ऐसे फिनिट आता था हमारे टाइम पे। तो जहां मैं रहता था वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की 14 कॉलोनियां हैं, कोल माइंस हैं। उस 14 कॉलोनियों में करीब 7000 एम्प्लॉइज हैं, और वर्ल्ड क्लास की पेपर की मिल है, ओरिएंट पेपर मिल। तो ओरिएंट पेपर मिल में उस समय करीब 3700 एम्प्लॉइज और पूरी कॉलोनियां थी, जिसमें पूरी फैक्ट्री में और कॉलोनियों में हमारी दुकान से उस वक्त जो थी, वहां से फिनाइल और फिनिट जाती थी। फिनाइल और फिनिट जाती थी। 1,26,000 रुपए का ट्रक आता था, और 2,10,000 रुपए में पूरा का पूरा ट्रक हर महीने लगता था। 94 की बात दिखा रहा हूं मैं आपको। आप सोचिए उस वक्त 80,000 90,000 रुपए महीना बचता था उस चीज से, क्योंकि दिमाग में वो बात थी नहीं। फिर घर में पिताजी के छोटे भैया ने दीक्षा ली। पिताजी के छोटे भाई ने जब दीक्षा ली तो ब्रह्मचर्य व्रत में वे भी गुरुदेव से दीक्षित हुए। समाधिस्थ मुनि श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, जो घर में सगे चाचा कहलाते थे। जब वो ब्रह्मचर्य व्रत लिया उन्होंने, तो उन्होंने कही ये बात कि बड़े पापा जी से कही कि भैया अगर अपन फिनिट और फिनाइल नहीं बेचेंगे तो क्या भूखे मर जाएंगे। पिताजी उस समय हिसाब किताब लगा रहे थे, मैं वहीं पर बैठा हुआ था, छोटा था बहुत, इतना भी नहीं था, 16 साल तो उम्र हो ही गई थी मेरी। तो
पिताजी ने उनकी तरफ देखा, उनके ब्रह्मचर्य वाले रूप को देखा, बड़ी हुई दाढ़ी बोली और एक ही बात बोलते हैं, बिना फिनिट फिनाइल बेचे भी अपने परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अपन बंद कर सकते हैं। तो बोले भैया बंद कर दो। पहली प्रेरणा घर में मिली, साधु से नहीं मिली। ब्रह्मचारी बने पुष्पन सागर जी महाराज, तो उन्होंने पहली अवस्था में पिताजी से कहा कि फिनिट का धंधा बंद कर दो, इसमें हिंसा बहुत होती है। पापा ने एक ही बात कही कि जितना रखा है इस बार सप्लाई कर देते हैं, अगली बार से नहीं बुलाएंगे, वादा रहा। पिताजी ने कायोत्सर्ग कर लिया कि हम दोबारा फिनिट नहीं बेचेंगे। कभी फिनिट नहीं बेची पूरे परिवार ने। हर महीने 90,000, साल का 10 लाख रुपए 94 में बचता था। 2800 रुपए तोला सोना था उस वक्त, और बिना मेहनत का पैसा बचता था। लेकिन पूरा धंधा बंद कर दिया। क्यों? उसके अलावा भी इतने धंधे हैं, काम होगा। पेस्टिसाइड वाले आहार दान के पात्र नहीं होते, ब्यूटी पार्लर वाले आहार दान के पात्र नहीं होते। इसके बाद एक और नया चीज आ जाती है, जूते चप्पल वाले आहार दान दे सकते हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं, मान लीजिए आपके घर के अंदर चौके में बिल्कुल भी जगह नहीं है, चूंकि जूते चप्पल वाले एक नया एक्सक्यूज देते हैं, महाराज हम चमड़े का जूता चप्पल नहीं बेचते, हम सिर्फ प्लास्टिक का, कपड़े का जूता चप्पल बेचते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन्हीं परिवारों से कि क्या आप जूते चप्पल की दुकान में चौका लगा करके महाराज को आहार दान दे सकते हैं? मान लीजिए आपके चौके में जगह नहीं है, अंधेरा है, लेकिन आपकी दुकान में बहुत अच्छी लाइट है, प्लास्टिक का जूता है, कपड़े का जूता है, वहीं बीच में आप महाराज जी का पाटा लगा दो, और वहीं पर क्या आप आहार दान दे सकते हैं? आपसे पूछता हूं, क्या कभी ऐसा भंग आप बना सकते हैं? अब आप बोलेंगे नहीं, तो हम आपसे पूछेंगे प्रॉब्लम क्या है। आप हमसे पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है, हम प्रश्न के ऊपर एक प्रति प्रश्न खड़ा करना चाहेंगे। मैं कह दूं कि नहीं दे सकते, तो आप एक्सक्यूज देते हैं कि हम चमड़े का कुछ भी नहीं बेचते महाराज जी, सिर्फ कपड़े का और प्लास्टिक का बेचते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उसी जूते चप्पल की दुकान में बीच में पाटा लगा करके महाराज को बैठा करके किसी एक साधु का आहार करके दिखाओ, एक फोटो बस खींचने दो उस स्थान की, आपको सही में समझ में आ जाएगा कि जूते चप्पल वाले आहार दान देने के पात्र हैं कि नहीं है। अगर मैं कहूंगा कि नहीं है, तो आप कहेंगे पहले तो महाराज जी थे, उनसे हमने ले लिया। हम पहले के महाराज जी की ना बात करेंगे ना हमारे अगले आने वाले की बात करेंगे, हम सिर्फ अपनी बात करेंगे कि राजमार्ग है कि जूते चप्पल वाला आहार दान का पात्र नहीं है, और अपवाद मार्ग क्या है, हमको कुछ पता नहीं है तो हमको कोई भी आहार दान दे जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुभोग भूमि का बंद होता है बंधुओं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ क्षेत्रज आर्य, कर्मज आर्य और जात आर्य, तीनों आर्य होते हैं। उसमें कर्मज आर्य की मुख्यता है। जैन श्रावक का जो व्यवसाय है वो पूर्णतः सात्विक होता है। दाल मोठ का व्यापार कर लीजिए, हीरे सोने का व्यापार कर लीजिए, चांदी बेचना शुरू कर दीजिए, आप कपड़े की दुकान कर लीजिए, जनरल स्टोर खोल लीजिए, हार्डवेयर की दुकान खोल लीजिए, प्लास्टिक हाउसवेयर की दुकान खोल लीजिए। लेकिन कैसे कर्म का उदय है कि आपने जूते चप्पल की दुकान खोली। अभी इंदौर में 2 बड़े शोरूम, सिर्फ वो लड़का मुझसे प्रभावित हो गया था, उसने 2 बड़े शोरूम ऑन रोड चलते चलते बंद कर दिए, पूरी की पूरी दुकान। बोले मैं, एक ही बात कही उस लड़के ने, मुझको तो किसी ने आज तक बताया ही नहीं महाराज जी कि ये पाप है, और उनको पता नहीं चला कि ये पाप है। बोले मुझे पता नहीं था महाराज जी ये पाप है, हमने खूब पैसा कमाया है, अभी हमारे पास एक एक शोरूम में 1.5 करोड़ रुपए का कम से कम जूता चप्पल रखा हुआ है, लेकिन हम अगले 6 महीने में पूरी की पूरी दुकान बंद कर देंगे। एक शोरूम तो उन्होंने मेरे रहते हुए पूरा बेच दिया, दूसरे शोरूम को आधा से ज़्यादा बेच करके फिनिश कर दिया। अभी यहाँ पर आए थे वो कुछ दिन पहले, उन्होंने हमसे पूछा कि उस शोरूम की जगह पे दूसरा धंधा कर सकता हूँ कि शोरूम की ज़मीन भी बेच दूँ, आप जैसा बोले वैसा। हमने कहा नहीं, बस उस चीज़ों को अलग करके अपन दूसरा व्यवसाय कर सकते हैं। तो आप खुद निर्णय लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। पेस्टिसाइड वाला हो, जूता चप्पल वाला हो, इसके अलावा ब्यूटी पार्लर वाला हो। ब्यूटी पार्लर वाली महिला तो कहीं से कहीं तक आहार दान की बिल्कुल भी पात्र नहीं है, उसको 24 घंटे सूतक लगा रहता है। अगर मान लो वो सुबह सुबह भी किसी का ब्यूटी पार्लर में पार्लरिंग का काम करके आई है, उसको 24 घंटे 365 दिन का सूतक है, उसके घर के अंदर न सोला होता है, न उसके घर के अंदर किसी भी प्रकार की शुद्धि और शुचिता होती है, कोई भी प्रकार का साधु उनके घर में प्रवेश भी नहीं करता है, ऐसा जहां तक मैं समझ पाता हूँ।